हरियाणवी अभिनेता उत्तम कुमार 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल से पेशी, समर्थकों का हंगामा। खबर गाजियाबाद से। हरियाणवी फिल्मों में देहाती किरदारों से पहचान बनाने वाले अभिनेता उत्तर कुमार अब गंभीर आरोपों के चलते न्यायिक शिकंजे में आ गए हैं। गाजियाबाद की SC/ST विशेष अदालत कोर्ट नंबर 3 ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए डासना जेल भेजने का आदेश दिया। मामला बेहद गंभीर है क्योंकि पुलिस ने अभिनेता पर धारा 376 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा अर्जी दाखिल की, मगर अदालत ने पुलिस की इस मांग को स्वीकार नहीं किया और सीधे न्यायिक हिरासत का आदेश सुनाया। इस बीच पुलिस हिरासत के दौरान अभिनेता की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें पहले कौशांबी स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां स्वास्थ्य में सुधार आने के बाद उत्तर कुमार को MMG जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया। जांच के बाद ही उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। उत्तर कुमार के परिजन और समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे और जिला कमिश्नर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। समर्थकों का आरोप है कि अभिनेता को झूठे मामले में फंसाया गया है और पुलिस उन पर बेवजह दबाव बना रही है। अभिनेता की तरफ से पैरवी कर रहे वकील सचिन त्यागी ने कहा कि पुलिस की ओर से लगातार रिमांड लेने का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि मामला कानूनी रूप से लड़ा जाएगा और न्याय की उम्मीद है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में अभिनेता उत्तर कुमार की फिल्मों का खासा प्रभाव है। उनकी फिल्मों में दिखाई गई देहाती झलक और किसान पहलवान की छवि ने उन्हें गांव देहात तक लोकप्रिय बनाया है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनके प्रशंसकों में निराशा और गुस्से का माहौल है। अब अदालत ने अभिनेता को डासना जेल भेजने का आदेश दिया। आने वाले दिनों में इस मामले की अगली सुनवाई का इंतजार रहेगा। फिलहाल ये केस न सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरी चर्चा का विषय बन चुका है। ये वजह है कि मेरे पति का सब कुछ क्लियर हो गया था सारा काम, और अब ये 2 दिन के अंदर पता नहीं हमें क्या हुआ क्या नहीं। हमें चाहिए न्याय भैया, पैसों की वजह से भैया। बालियान है भाव्य है, ये इनकी मांग है 3 करोड़ की। 3 करोड़ मुझे चाहिए, 50 बालियान को चाहिए। इसने हमने जानते इसने काम किया था थोड़े दिन, इतना आरोप लगा रही है ये लड़की बहुत ज्यादा है। उत्तर कुमार हरियाणवी इंडस्ट्री के कलाकार हैं जिनकी बहुत लोकप्रियता है और वो हमेशा सामाजिक मुद्दों पर अपनी पिक्चरें बनाते आए हैं। उत्तर कुमार के खिलाफ 2-3 महीने पहले एक लड़की ने एक शिकायत पत्र दिया था और शिकायत पत्र ही नहीं दिया, उसके बाद वो हाई कोर्ट भी गई थी। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि मेरे साथ शोषण हुआ है। मेरे साथ उत्तर कुमार जी ने कोई कमिटमेंट करी थी शादी ब्याह करने की, तो मेरे साथ नहीं की है। मेरी रिपोर्ट दर्ज की है क्योंकि वो हरिजन समाज से है, इसलिए SC एक्ट का भी उसने हवाला दिया था। मुझे ज़्यादा सूचक शब्द कहे हैं। हाई कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी सुनवाई की और 2 तारीख में पाया कि आपकी सच्चाई इसमें याचिका में कोई तथ्य नहीं है, इसको क्वैश किया जाता। आपको जाना है तो संबंधित न्यायालय जाइए, वहाँ से आपको इंसाफ लेना है तो ले, नहीं यहाँ कुछ नहीं। हाई कोर्ट ने उसको भेज दिया। ठीक 1 दिन बाद शालीमार पुलिस गार्डन की पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिसमें SC एक्ट और शोषण का मामला था। उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उत्तर कुमार को बार बुलाया गया, 10 बार बुलाया पुलिस ने, टॉर्चर किया पूरी तरह से। उन्होंने हर बार सहयोग किया। सहयोग करने के बाद भी जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने, हम भी हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में पुलिस ने ये कहा कि इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बना, इसलिए हमने वो FIR लगा दी। पिछले 28 तारीख में FIR लगाई, DCP साहब ने कोर्ट भेजी। फिर वो लड़की CM साहब के ऑफिस में जाकर कहा कि मेरे साथ अन्याय हो गया, मैं मरूंगी। जैसे ही वो लड़की वहाँ गई उसके ठीक 2 दिन बाद ये यहाँ जाँच भी बदल जाती है, जांच दूसरे ACP साहब को दे दी जाती है और उन्होंने जांच एक्सेप्ट भी नहीं करी। उससे पहले उनको उठा लिया गया। कल 3 बजे रात को उनके फार्म हाउस अमरोहा से उनको उठाया और 3 बजे के बाद हमको यहाँ शाम को 5 बजे पता लगा कि वो कौशाम्बी अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा पॉइजन खाया गया है, पॉइजन दिया गया है इनको, इनके पेट में पॉइजन निकला है। पुलिस कहती है तबीयत खराब है और वो अनकॉन्शियस थे, बेहोश थे, ICU में थे, मुँह सूजा हुआ था। सारे परिजन चिंतित थे मगर पुलिस पर कोई जवाब नहीं इस बात के लिए। भाई जब 5 बार जांच के लिए वो आ रहे थे तो आपको अरेस्ट करने की कौन सी जल्दी थी? अभी किसी दबाव में आकर के या उस लड़की से डर करके कि हम पे बदनामी ना आ जाए, कहीं ना कहीं उसको गलत दिशा देने का काम किया। पैसे मांगती थी वो, ये बता रही है बहन जी, ये उनकी धर्मपत्नी है हमारी भाभी, इन्होंने बताया है कि 3 करोड़ रुपए उन्होंने मांगे। टेलीफोन पे रिकॉर्डिंग इस चीज़ की है, लेकिन अब वो उत्तर कुमार जी के पास, उनके स्टाफ के पास है। गाड़ी भी मांगी, फ्लैट भी मांगा है। विकास बालियान नाम का कोई इनका कोई सहयोगी कार्यकर्ता वहाँ वो था कलाकार, उसके इर्द गिर्द घूम करके उसने सब षड्यंत्र बुना। ये बात हमने कही भी थी पुलिस को, भाई उसके भी फुल डिटेल की जांच होनी चाहिए कि किसके कहने पे, क्योंकि भव्या का अपने घर में भी कोई संबंध नहीं है। 2020 से उसका अपने घर में भी आना जाना नहीं है। विकास बालियान एक कलाकार था, चरित्र अभिनेता टाइप, साथ में काम करता था, उसी ने सब षड्यंत्र बुना है।
और कहीं ना कहीं भव्या यहाँ भी उसके घर वालों ने मना कर दिया, इसका हमारा कोई मसला नहीं है। और वो भी ये चाहती थी पैसे मिल जाए तो मामला ख़त्म हो जाए, मगर फिर ये लास्ट हथियार आत्मदाह करने की जो धमकी दी, 3 करोड़ एक बार 1 करोड़ मांगी, फिर घट के 1 करोड़ पे भी आई। कोर्ट का जजमेंट ये रहा, पहले तो कोर्ट उसको रिफ्यूज करने के उसमें थी पूरे, पर जो पुलिस वालों का अपना जितना भी मनगढ़ंत कहानी थी सारी उन्होंने दोबारा वो लेकर आए, उनको एक डॉक्टरी वो दिखाई उन्होंने, समरी पूरी फर्जी समरी बनी हुई थी, जिसमें फर्जी समरी के बेस पे ही उन्होंने रिमांड मांगा है कोर्ट ने। जो 376 है सारा मैटर जो 2024 का मैटर है, जिसको पुलिस अब लेके आ रही है, तो सारा ये है निर्णय। 376 में रिमांड लिया है कोर्ट ने, SC ST लगी हुई है उन पर, इसी पे उन्होंने कोर्ट ने अपना जो है रिमांड लिया है, और वही धारा उस पर लगी हुई है 14 दिन के लिए। कल हम बेल लगाएंगे, इसमें बेल लगा के हम इसे हमारी बेल हो जाएगी आराम से, क्योंकि सारा मुकदमा फर्जी मुकदमा बना हुआ है, सारा पैसे का मुकदमा बना हुआ है ये, कि 50 लाख के आसपास की इसमें डिमांड करी गई थी लड़की के द्वारा।